श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में तत्पश्चात गोस्वामी जी अनंत ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सहित समस्त देवी देवताओं की वंदना करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना गणेश जी के साथ कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि मंगल कार्यों में लगी रहे। बुद्धि तो चोर को भी लगानी होती है, अशुभ कार्यों में भी बुद्धि तो लगानी ही होती है। इसके बाद गोस्वामी जी गुरु की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। एक श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित होता है, क्योंकि एक क्रम है जो एक शिष्य से अंतिम गुरु तक जाता है और एक क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन प्रथम गुरु जिससे ज्ञान धारणा की शुरुआत हुई है, उसका गुरु तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है। और इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म की उपाधि दी गई है और इसलिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और इसलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। जब शिष्य गुरु की शरण लेता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु का वर्ण करता है और उस बुद्धि का प्रदाता परमात्मा होता है। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में वर्णन करते हैं कि जिए जानहि जिए दिए जनाई जानते तुम ही होई जाई। जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं वह गुरु शिष्य की शरण में जाता है और इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होए और ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। और इसीलिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह सत्संग में नहीं जाती, ईश्वर अथवा ब्रह्म का चिंतन नहीं करती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, इतना कष्ट सहने के बाद भी सत्संग अथवा हरि चर्चा में नहीं जाते। इसे कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गुरु महिमा के वर्णन में आता है कि जो सांसारिक भय सागर माया को पार कर चुके हैं वह साक्षात परब्रह्म है। उनका स्मरण ही नारायण का स्मरण हो जाता है। जब जब परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अवतरित माने साकार रूप में दर्शन देते हैं, किंतु वह जब उस स्थान पर साक्षात रूप से उपस्थित होते हैं और जितने ज्ञानी महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त किया है उनके लिए वही गुरु। उनके ज्ञान दर्शन से एवं स्मरण से प्रभावगत माया का असर नहीं होता है और एक दिव्य अनुभव की प्राप्ति होती है और हृदय में शांति का अनुभव होता है। सोमेरत देव दृष्टि ही होती। आज भी आप देख सकते हैं कि हजारों संतों के आश्रमों में निःशुल्क भोजन होता है, फिर भी उनमें अहंकार का दर्शन नहीं होता है। कबीरदास जी ने यहाँ गुरु के वर्णन में ब्रह्म की उपाधि से दर्शाया गया है। सब धरती का गद करूं लेखन सब बन रहा है, सात समंदर मशी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। और आगे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जिन्होंने परमात्मा का दिव्य दर्शन करा दिया, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का मार्ग बता दिया और इस भाव सागर से पार होने की युक्ति बता दी, इससे अधिक परम लाभ और क्या हो सकता है। यहाँ फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि वेदांत तो कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, फिर क्या यहाँ गुरु और शिष्य के बीच द्वैत नहीं बनता है? हाँ, यहाँ पर द्वैत बनता है। मैंने ऑडियो नंबर 1 में वर्णन किया है कि हम जिस स्थान पर होते हैं हमें उसी स्थान से किसी स्थान के लिए गति करना होती है और आप पूर्ण रूप से माया से प्रभावित हैं और इस असत्य संसार में सुख का अनुभव कर रहे हैं, जबकि संसार में कोई कितना भी
रावण जैसी उपलब्धि प्राप्त कर ली, सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक माया से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ही द्वैत की आवश्यकता है। इसके बाद तो गुरु और शिष्य सब एक ही सत्ता है। और इसी द्वैत को गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि बंधौ प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणम। अभी तक गोस्वामी जी देवताओं की वंदना कर रहे थे, अब पृथ्वी के देवताओं की वंदना कर रहे हैं, जैसे माता पिता और प्रौद्धजन समाज, उन संतों की जो गुणों की मूर्ति हैं और जिनके बिना सामाजिक जीवन संभव नहीं है, शेषा।